आज एक बार फिर से हमने कुशाल वासने जी को इनवाइट करा है। बेसिकली इनको जब जब इनवाइट करते हैं तो हम कमेंट्स, आपको पता ही कमेंट्स में पढ़ता हूँ, तो कमेंट से लोगों का फीडबैक ये मिलता है कि इनकी स्ट्रैटेजी से लोगों को फायदा मिलता है। तो आज हमने इनको इनवाइट करा है पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बात करने के लिए, निफ्टी में पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे लें। तो बाकी चीजें अब यही समझाएंगे। सर आज क्या समझाओगे, आप बताओ। पहले तो सर धन्यवाद, आपने इनवाइट किया वापस से। बहुत अच्छा फीडबैक मिला हमें। जो हमारा लो वॉल्यूम कंसेप्ट था, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और सबसे बेस्ट पार्ट ये रहा कि आप लोगों ने प्रॉफिट बनाए, जिसके कमेंट्स हमने ऑलरेडी मैं देखता हूँ और मेरे पास तो फीडबैक्स भी आते हैं। लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर कुछ पोजिशनल बताइए और ऐसा बताइए कि सर हमारे पास स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं है, हम थोड़ा ऑफिस जाते हैं, थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं, मार्केट बंद होने के बाद 5 मिनट बैठ सकते हैं। तो उस तरह का ही मैं एक स्ट्रेटेजी लेके आया हूं। मार्केट बंद होने के बाद बस 5 मिनट बैठना है? बस 5 मिनट सर, बस 5 मिनट भी आई थिंक सर ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, ओके। 5 मिनट भी ज्यादा हो जाएगा। और देखिएगा सर कितना ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी है। ओके। 10 साल का मेरे पास बैक टेस्ट है इसका, और जो कि मैं अभी दिखाऊंगा। 1 साल का तो मैं अभी यहीं पे करके दिखा दूंगा विद इन अ फ्यू मिनट्स। तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है सर कि जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है, 5 मिनट चाहिए बस, शाम को आइए, मार्केट देखिए क्या हुआ, कल ट्रेड करना है नहीं करना ये आज ही पता लग जाएगा। ओह हाँ, ठीक है। और साल में कितने ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर हम? मैक्सिमम 20-25 ट्रेड बस। मैक्सिमम साल के 20-25 बस। तो ये सुन के बहुतों को मजा नहीं आएगा, क्योंकि बहुतों को होता है कि रोज बैठने, रोज ट्रेड लेना। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ सर, ये बहुत ही 19 साल का सर मेरा एक्सपीरियंस हो गया। जब ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में था तब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि अगर पैसा बनाना है तो कोई भी एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं पोजिशनल ट्रेडर हूं तो मुझे पोजिशनल वाला सिस्टम फॉलो करना है। इंट्राडे हूं तो भी, क्योंकि इंट्राडे की अगर हम बात करें सर, हर टाइम अपॉर्चुनिटी रहती है, हर सेकंड अपॉर्चुनिटी। अभी भी मार्केट चल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी है, तो ऐसे तो सर पैसे बनेंगे नहीं। और मैंने जो देखा कुशाल जी, असली पैसा पोजिशनल में ही बनता है सर। अगर बात करें बड़े पैसे की तो पोजिशनल में ही बनता है। हाँ, बड़ा पैसा तो पोजिशनल में ही बनता है। एक और चीज सर मैं लेके आने वाला हूँ, जो हमारे 99 वाले सेशंस ज्वाइन करते हैं उनको पता भी है, मैं एक नया चीज लेके आ रहा हूं सर, इंट्रा टू पोजिशनल। अच्छा, ये क्या है? इंट्रा टू पोजिशनल सर की छोटी सी रिस्क पे मैंने आज इंट्राडे प्लान किया। अगर मेरे पास समय है, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, इंट्राडे प्लान किया और उसको मैं पोजिशनल लेके जाऊं, यानी इतनी सी रिस्क पे मैंने ट्रेड लिया, उसको पोजिशनल कैरी करके जाऊं। यानी ट्रेड, बेसिकली ट्रेडिंग का सर मतलब क्या, ट्रेडिंग है क्या? मेरी नजर में ट्रेडिंग इज मिनिमाइज द रिस्क एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो रिस्क छोटा रखना है, प्रॉफिट को लेके जाना है, तो वो हम इंट्रा टू पोजिशनल में सीखते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे पोजिशनल की। ठीक है, समझाओ फिर। तो सर ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 का स्पॉट चार्ट है। ठीक है, ठीक है। फ्यूचर्स मुझे नहीं देखना है, मुझे स्पॉट का चार्ट देखना है। तो सर इसमें हम जो यूज करेंगे, बॉलिंजर बैंड यूज करने वाले हैं। ठीक है। अभी मैं बॉलिंजर बैंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है। जिन्होंने नहीं आता है, सिंपल सा सर यहाँ जाके बॉलिंजर बैंड अगर टाइप करेंगे तो यहाँ आराम से दिख जाता है सीधे ये। और इसकी जो सेटिंग्स होने वाली है वो डिफॉल्ट सेटिंग्स होने वाली है। इसकी जो सेटिंग्स है, दिस इज डिफॉल्ट सेटिंग 20/2। ठीक है, ठीक है। अब सर ये बैंड लग गया, दिस इज अ अपर बैंड। ये जो ऊपर रेड लाइन दिख रही है, दिस इज अ अपर बैंड। ठीक है। एंड दिस इज अ लोअर बैंड एंड ये मीडियन लाइन है। ठीक है, ठीक है। अब सर मार्केट इसी तरह से चलता रहता है और ये बैंड अपने आप से ड्रॉ होता रहता है। तो अब हम समझते हैं कि स्ट्रैटेजी बेसिकली है क्या। ठीक है। तो सर इस स्ट्रैटेजी का नाम है बॉलिंजर बैंड। स्टडी का नाम ही बॉलिंजर बैंड है। बॉलिंजर बैंड एंड हाइकेनेशी। ओके। एंड HA निफ्टी सेटअप। सर ये इतना प्यारा सेटअप है। मैं एक बार पहले ना डेटा दिखा देता हूं ताकि व्यूअर्स ने पहले क्योंकि देखते ना पोजीशनल सेटअप बस, तो ये सोचते नहीं पोजीशनल, हमारे पास इतना पैसा नहीं है पोजीशनल करने का। बट ये बहुत कम पैसे में भी हम काम कर सकते हैं, क्योंकि इसका ये डेटा बहुत ही शानदार है। ये मैंने पूरा 2025 का पूरा डेटा है ये, और इसने अभी देखेंगे तो 6786 पॉइंट दिए हैं सर निफ्टी में। अच्छा, ये मतलब ये है कि इनका ट्रेड नहीं है, ये बेसिकली बैक टेस्टिंग है कि अगर किसी टाइम ने इस टाइम पे ट्रेड लिया होता तो ये होता, राइट? एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, ये कितने ट्रेडिंग सेशन हुए? मतलब सर 15 ही लग रहे हैं। आई थिंक शायद 15-20 ट्रेड है सर, 15-20 ट्रेड है। ओके, चलिए सर समझते हैं इसे। तो ये सर ये बैंड इस तरह से कुछ चलता रहता है, अपर बैंड और लोअर बैंड। ठीक है। अभी सर मैं क्या करूंगा, अपर बैंड से हमेशा सेल का प्लान करूंगा। ठीक है, ठीक है। एंड लोअर बैंड से हमेशा
बाय का प्लान करूंगा। तो ये क्लियर है, ठीक है। अपर बैंड से मुझे हमेशा सेल का ही प्लान करना है एंड लोअर बैंड से हमेशा मैंने बाई का ही प्लान करना है। ठीक है, अब इस पे जो हम कैंडलस्टिक यूज करेंगे, क्योंकि स्ट्रेटेजी का नाम है बॉलिंजर बैंड एंड हाइकेन एशी, तो यहां जो हम कैंडल यूज करने वाले हैं, जो मैंने यहां दिखाया अभी कि हम हाइकेन एशी यूज करने वाले हैं, तो यहां से सर इसको अगर मैं चेंज कर देता हूं तो ये हाइकेन एशी आ जाएगा। सिंपल, अगर किसी को नहीं आता है तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हाइकेन एशी कैंडलस्टिक्स होते हैं। ठीक है, These are जापानीज कैंडलस्टिक्स, एवरेज दिखाते हैं पिछले कैंडल्स का। तो एक क्लियर ट्रेंड मुझे यहाँ इस हाइकेन एशी कैंडल से मिल जाता है। ठीक है, ठीक है। अब सर स्ट्रैटेजी क्या कहती है, हम स्टार्ट करते हैं 2021 से, सॉरी 2026 जनवरी से। ठीक है, अभी सर मुझे यहां पे लोअर बैंड से बाई करना है। ठीक है, यहां से मार्केट शुरू हुआ। ठीक है, अब मार्केट नीचे आना शुरू हुआ। ठीक है, मार्केट जब नीचे आएगा तो मुझे यहां से क्या प्लान करना है, लॉन्ग प्लान करना है हमेशा। ठीक है, ठीक है। जब भी मतलब ये ग्रीन वाली लाइन जो दिख रही है इसके आसपास अगर प्राइस है तो आप बाई के प्लानिंग में, हाँ, यहां से नीचे से मुझे प्लान करना है लॉन्ग के लिए। अभी लॉन्ग कैसे प्लान करना है, एक सिंपल सा यहां से ट्रेड स्टार्ट करते हैं, इजी हो जाएगा। बाकी के धीरे धीरे मैं सारा बैक टेस्ट दिखाऊंगा। जैसे सर देखिए ये ऊपर गया यहां से, ये ग्रीन कैंडल है, दीज आर द हाइकेन एशी कैंडल। ठीक है, अब मुझे एक कैंडल चाहिए जो बैंड को टच करने के बाद, बैंड को टच करने के बाद नीचे अंदर क्लोज हो। कैसे, जैसे ये यहां पे हुआ है सर, यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे ही बैंड टच हो गया, ठीक है, जैसे ही बैंड टच हो गया तो मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए कि अब ट्रेड बन सकता है। ठीक है, नाउ आई नीड अ कैंडल, मुझे अब ये बैंड टच होने के बाद एक कैंडल चाहिए जो बैंड, फॉर कंफर्मेशन, नहीं कंफर्मेशन, हाँ कंफर्मेशन कह सकते हैं, वो मेरे लिए अलर्ट कैंडल बोलूंगा मैं से। अच्छा, मुझे वो कैंडल चाहिए जो बैंड के अंदर क्लोज करे, बैंड के अंदर क्लोज करिए, बैंड को टच ना करे। ठीक है, क्लोज करने के बाद, ठीक है, एंड आई विल कॉल दिस कैंडल एज ए अलर्ट। अब क्या ये कैंडल का कलर कोई ग्रीन ही होना चाहिए? नो, नॉट मैंडेटरी, ये कैंडल का कलर कोई भी हो सकता है। ठीक है, बस बैंड टच करने के बाद अंदर क्लोज होना चाहिए। ठीक, ठीक है। अभी हम यहां पे जाते हैं वापस, तो सर यहां पे देखते हैं, जूम कर देते हैं थोड़ा से। तो सर ये कैंडल टच किया है, इसके बाद ये कैंडल रेड, हाँ, ये रेड वाला कैंडल अगर मैं देखूं तो इसने कुछ भी टच नहीं किया है। इसको जूम कर देना। ठीक है, ठीक है, इसने कुछ भी टच नहीं किया है। ठीक है, दैट मींस दिस इज द अलर्ट कैंडल। 7 फरवरी का जो है दैट इज अ, उसके बाद मार्केट नीचे गया, अलर्ट कैंडल। ठीक है, ठीक है, यानी ये अलर्ट कैंडल पे अब मैं ट्रेड प्लान करूंगा। ठीक है, टच करने के बाद ये टच किया सर, ये बिल्कुल देखिए कहीं भी टच नहीं करना चाहिए बैंड को, और इसका जो क्लोजिंग है वो अंदर ही होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट जब टच नहीं करेगा तो अंदर ही क्लोज देगा। ठीक है, इसके अलावा कोई और केस देखें? हाँ, अभी पूरा चलते जाता है। ठीक है, हाँ, ठीक है, यहां से हम देखते हैं, तो यहां पे ये कैंडल के नीचे अब मुझे क्या प्लान करना है सर, ये अलर्ट कैंडल के नीचे मुझे यहां पे सेल प्लान करना है, और सेम कैंडल का मुझे लगाना है एसएल। अच्छा, ठीक है, ठीक है, इस कैंडल के नीचे मुझे सेल प्लान करना है और सेम कैंडल का मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। दैट्स इट। ठीक है, अब एक दिन पहले ही मुझे पता पड़ जाएगा सर अलर्ट आया है, आज मार्केट बंद हो गया, मैंने शाम को चेक किया, अगर अलर्ट आया है तो मुझे पता लग जाएगा कल मुझे क्या करना है, यहां से सेल करना है। अच्छा, ये डेली कैंडल है क्या? हाँ, दिस इज द डेली कैंडल है। हाँ, ये डेली टाइम फ्रेम पे चेक। ओके, ठीक है, ये कैंडल का कलर मैटर पर ही देखना है। हाँ, डेली पर ही। ठीक है, ठीक है। नाउ अभी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम हाइकेन एशी कैंडल यूज कर रहे हैं, तो मैं सेल क्या हाइकेन एशी के लो के नीचे करना है? नहीं, हमें सेम टाइम पे क्या चेक करना है, ये कैंडल हमें नोट कर लेना है 7 फरवरी का, कि 7 फरवरी की कैंडल के नीचे मुझे क्या करना है, सेल। ठीक है, कैंडल कौन सा यूज कर रहे थे हम, हाइकेन एशी। अब मुझे नॉर्मल कर देना है, और यहां से 7 फरवरी का मैं मार्क कर दूंगा कैंडल। नॉर्मल कर देना मतलब वो कैंडल हटा दे, वो हाइकेन एशी हटा दिया आपने। यस, ये 7 फरवरी का कैंडल है सर। ठीक है, ये 6 फरवरी एंड देन दिस इज नेक्स्ट वाला 7th। हाँ, ठीक है, ठीक है।
तो हाइकेनेशी से मुझे क्या मिल गया सर, एक अलर्ट कैंडल मिल गया, मेरा वहां से काम खत्म। अब मुझे सिर्फ नॉर्मल चार्ट पे देखना है 7 फरवरी की कैंडल के नीचे सेल और 7 फरवरी की कैंडल का हाई, ठीक है, स्टॉप लॉस, ठीक है, दैट्स इट। अब टारगेट क्या होगा सर? क्या होगा? पहला टारगेट होगा आपका लोअर बैंड। अच्छा, लोअर बैंड, यानी है। जैसे ही लोअर बैंड टच करेगा आप पहला टारगेट बुक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लोअर बैंड टच किया यहाँ पे तो आपका पहला टारगेट यहाँ पे बुक हो जाएगा। और उससे पहले अगर सिग्नल चेंज हो गया तो भी मुझे एग्जिट प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, बट वो सब मुझे देखना कब है? हाइकेनेशी पहले सिग्नल चेंज हो गया मतलब ये कहीं दिखा के सर देखिए, यहाँ से मेरा सेल प्लान हुआ सेम कैंडल से। ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे चलता गया कंटिन्यूअसली। अब मैं हाइकेनेशी पे, मुझे ऑब्जर्वेशन किस पे करनी थी? हाइकेनेशी पे। अब यहां से मैं देख रहा हूं सर कंटिन्यूअसली प्राइस ये टच कर दिया, ये टच हो गया। अब दिस इज द अलर्ट, तो मुझे इसके ऊपर बाय करना था, बट वहां से कंटिन्यूअसली चलता रहा। ठीक है, अब दिस इज द अलर्ट। देखो यहाँ पे सर एक अलर्ट कैंडल आया है क्योंकि इसने टच नहीं किया कहीं भी, तो इसके ऊपर मुझे बाय प्लान करना था। ठीक है, और यहाँ पे ये एक बार बाई हुआ है और फिर से इसने स्टॉप लॉस दिया है, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मिल रहा है छोटा सा मुझे। ठीक है, बट यहाँ से यहाँ तक का मेरा मूव कैप्चर हो गया। ठीक है, चलते जाते हैं यहाँ से फिर देखिए सर ये टच किया और ये नया नेक्स्ट अलर्ट आ गया। दिस इज द नेक्स्ट अलर्ट कैंडल। ठीक है, यहाँ से फिर मैं बाई प्लान करूंगा, ये फिर ऊपर चलता गया। ठीक है, यहाँ से फिर से मुझे अलर्ट कैंडल बताइए सर कौन सा होगा? अलर्ट कैंडल ये वाला होगा, रेड वाला। ठीक है, इसके नीचे क्या प्लान करना था? सेल प्लान करना था। वहां से नीचे गया मार्केट। ठीक है, इसके बाद सर अलर्ट कौन सा होगा? अलर्ट ये वाला होगा, थर्ड कैंडल, सेकंड रेड। सर इसने टच नहीं किया ना कहीं भी? इसने टच नहीं किया। हाँ, ये वाला जो बड़ा वाला। ठीक है, अच्छा, ठीक है, इसने टच नहीं किया, दैट इज अलर्ट। इसके हाई के ऊपर क्या प्लान करना है? फिर से मुझे लॉन्ग प्लान करना है। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट था, वो एग्जिट करेंगे, वो लॉन्ग प्लान करेंगे। फिर ये तो हर बार ही काम कर रहा है। हाँ, ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, ये कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। मतलब एक बार मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस देखा और उसके बाद तो एक छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ से फिर से ट्रेड मिला, फिर इमीडिएट पैसा मिला, यहाँ से फिर से ट्रेंड चेंज हुआ। अभी देखिए सर यहाँ पे अलर्ट आया, यहाँ पे देखिए ये एक अलर्ट आया, इसने टच नहीं किया है। ठीक है, अब मुझे इसके नीचे क्या करना था? सेल करना था। अब इसको डेट नोट कर लेते हैं, ये स्टॉप लॉस हो जाता है। हाँ, जो मेरे शॉर्ट थे और जो मेरे लॉन्ग थे उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ठीक है, 22 अप्रैल के नीचे मुझे क्या करना था? सेल करना था। अब देखते हैं जरा क्या हुआ 22 अप्रैल में। सर 22 अप्रैल का लो ब्रेक हुआ क्या? नहीं हुआ, और ऊपर हाई ब्रेक हो गया। हाँ, ठीक है, और हाई ब्रेक हो गया, दैट मींस स्टॉप लॉस इनवैलिड हो गया। इनवैलिड हो गया, वो अलर्ट कैंडल नहीं रहा। अगर इस अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है, अगर इस अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है, मतलब एंट्री लेना ही नहीं है, फिर एंट्री। लेकिन एंट्री तो हमने यहीं पे ले लिया था सर, इसके नीचे जब जाएगा प्राइस तब लेंगे ना। अच्छा, तब लिया। ठीक है, तब लिया। ठीक है, ये हाई मेरा स्टॉप लॉस था, ये नीचे एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, प्राइस पहले ही ऊपर चला गया। ठीक है, तो ट्रेड नहीं लिया, मैंने। ठीक है, अभी यहां से देखेंगे सर नेक्स्ट ट्रेड मेरे पास आया, ये हमने डाला है बाई का, ये कंटिन्यूअसली 3 ट्रेड में प्रॉफिट दिए हैं। ठीक है, बड़े बड़े प्रॉफिट्स हमें मिले, कंटिन्यूअस डेट के साथ मैंने सारा लिखा हुआ है यहाँ पे। ये माइनस क्या है? ये स्टॉप लॉस हिट हुआ। हाँ, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ। अच्छा, फरवरी में जो 190 पॉइंट का छोटा सा स्टॉप लॉस आया था वो भी मैंने एंट्री किया हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये दिखा रहे हैं कि 6700 का प्रॉफिट पूरे साल में, लेकिन सर क्या कैपिटल है? एक बार रैली आएगी ना, एक बार अगर बड़ी रैली आई तो इसके सिस्टम का बेस्ट पार्ट क्या है कि 100% यू विल बी द पार्ट ऑफ दैट रैली। नीचे से अगर रैली आई तो आप पार्ट होंगे, ऊपर से रैली आई तो भी आप पार्ट होंगे, उसका पार्ट बनेंगे। और स्टॉप लॉस हमेशा हमने छोटा ही रखा है। स्टॉप लॉस सेम कैंडल का लो रखना है। ठीक है, अभी पूरा जब हम जब बैक टेस्ट करेंगे, जब जो भी हमारे व्यूअर्स हैं ठीक से बैक टेस्ट करेंगे तो सब सारे ट्रेड्स एक एक करके क्लियर होते जाएंगे। और सर क्या है, 30 मिनट्स का हम लोग जो है 30-40 मिनट्स के हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, तो एक पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाता। ठीक है, बहुत सारे लोगों के डाउट्स आते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्लान ऑलरेडी करते हैं कि वेबिनार, ये सेम सेशन सेम स्ट्रेटेजी पे हम वेबिनार रखते हैं। तो जो भी इसकी सर छोटी छोटी टेक्निकलिटीज हैं जो रह जाती हैं यहाँ पे, वो हम वेबिनार में
कंप्लीट 99 वाला वेबिनार। 99 का हम लोगों का वेबिनार एक रहता है, ठीक है, उसमें हम सारा कंप्लीट कर देते हैं। और उसमें आप रिटर्न भी कर देते हैं जिसको नहीं समझ आता। हाँ, वो हमेशा चलता है सर, जिसको नहीं समझ आता वो रिटर्न मिल जाता है और डबल दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये जो समझा रहे हैं, इसमें अगर आपके सवाल जवाब हैं तो आप इनके वेबिनार में जा करके इनसे पूछ सकते हैं 99 दे करके। लेकिन अगर आपको 99 देने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो वो 99 भी ये वापस कर देते हैं। सर आजकल बड़ा ट्रेंड सा चल गया है कि लोग वीडियोस में जाते हैं कोर्स सेलिंग के लिए। भैया एक चीज बहुत क्लियर है, यहाँ 99 के सेशन से भी लोग सर पैसे कमाते हैं। 99 के सेशन से ही, और वो 99 सर हम चैरिटी में लगाते हैं। अच्छा, हाँ, ओके। 45,000 का मेरा एक उसके बाद बूट कैंप होता है, बट हम बोलते ही नहीं कि भैया वो ज्वाइन करो। 99 में आप कमाओगे सर, खुद से आओगे। हाँ, वहां से अगर आपने पैसे बना लिए तो आप बाय डिफॉल्ट सीखने आएंगे। हाँ, बिल्कुल सही, ठीक। और अभी सर मैं बताना चाहूंगा, हमारा नोएडा में ऑफिस ओपन हो रहा है सेक्टर 142 में। 20 फरवरी को इनॉग्रेशन है, ठीक है। तो हम ऐसा मतलब पूरे इंडिया में एक पहला ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं कि रियल टाइम सामने फिजिकल ट्रेनिंग होगी और 5 दिन कंटिन्यूसली, ठीक है। अच्छा, तो सामने बिठा के ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। समझिए, लोगों को इनवाइट भी कर रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल इनविटेशन है, आप बिल्कुल आ सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छा, सर से भी रिक्वेस्ट रहेगा। ठीक है, 26 फरवरी 20 फरवरी। सर ये बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सर ये कंटिन्यूसली ये सेम प्रोसेस चलेगा। अभी मैं रिसेंट के कुछ ट्रेड्स दिखाता हूँ। यहाँ से देखेंगे सर, ये अलर्ट था और कंटिन्यूसली ये चला, ठीक है। यहाँ से फिर से अलर्ट दिया, फिर ये चला, ये अलर्ट आया। यहाँ से अभी सर इस तरह के कई बार इश्यूज आएंगे कि ये अलर्ट आया, यहां से मार्केट नीचे गई, टच नहीं किया, आपका टारगेट नहीं दिया, आपका टारगेट नहीं दिया और वापस रिवर्स कर गई, ठीक है। तो ऐसे केस में सर छोटे मोटे एक आध दो स्टॉप लॉस हमें आएंगे, हमें घबराना नहीं है। कई बार इस तरह के स्टॉप लॉसेस आते हैं, बट एक बार अगर मुझे रैली पकड़ में आ गई बड़ी तो रिजल्ट बहुत शानदार है। और स्टॉप लॉस छोटा ही हुआ ना, आपने यहाँ पर अलर्ट कैंडल का सेम कैंडल यहाँ स्टॉप लॉस लगाया था, सेम कैंडल का मतलब आपका यहाँ पर आकर के स्टॉप लॉस होगा कहीं, ठीक है। इसमें सर हम एक और भी चीज प्लान कर सकते हैं, मतलब अगर हम यहां से फिक्स कर लें कि सेम कैंडल का 1:2 मेरा पहला टारगेट है, ये भी हम प्लान कर सकते हैं। तो कई बार 1:2 अचीव हो जाता है, बॉलिंजर बैंड के टच होने से पहले ही वो अचीव हो जाता है। हाँ, वो भी तो वो और इजी हो जाता है, ठीक है। इसके लिए सारा जो रिस्क मैनेजमेंट होगा, जो आने वाले जब हम वेबिनार करेंगे तो सारा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि सर एक स्ट्रेटेजी के लिए ना 30-40 मिनट्स एनफ नहीं होते, ठीक है। उसके लिए कम से कम 3 से 4 घंटे। इतनी देर में लोगों के कितने मन में सवाल आ रहे होंगे जो हम आप नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि सर छोटी छोटी अभी बहुत सारे मैं वीडियोस देखता हूँ, बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, और ये नॉर्मल है सर। अभी आधे घंटे के सेशन में मैं किसी को इसमें मास्टर नहीं बना सकता, ठीक है, बट इतना समझा सकता हूं कि ये पोटेंशियल है, ठीक है, ये समझा सकता हूं कि ये पोटेंशियल है, ठीक है। और इसके 5 साल का डेटा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा सारा। 5 साल का डेटा? 5 साल का मेरे पास पूरा बैक टेस्ट डेटा है, ठीक है। सो वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप जब तक देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक बिल्कुल डेफिनेटली रहेगा। और ये देखिए 6,786 पॉइंट सिंगल लॉट में प्लान करते हैं तो सर 4,41,000 का प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है। पास्ट परफॉर्मेंस, फ्यूचर की गारंटी सर बिल्कुल नहीं है एज पर द लॉज, ठीक है, और वो होनी भी नहीं चाहिए सर। 100% इस मार्केट में कुछ नहीं है, कभी नहीं होता, हाँ, ठीक है। तो ये सबको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 100% कुछ नहीं होता है। एक सिस्टम फॉलो करते रहेंगे कंटिन्यूस बेसिस पे, तो ही रिवॉर्ड मिलता है। और जनरली सर लॉसेस होने का रीजन इस मार्केट में क्या है? लॉसेस होते ही इसीलिए कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि आज हमने एक ट्रेड प्लान किया, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि सर नीचे जाएगा। मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि सर मुझे लग रहा था कि नीचे जाएगा, अभी बजट पे ही बोलते हैं, तो मुझे लग रहा था सर ऊपर जाएगा। तो सर जिसने ये तरीके से काम कर लिया कि मुझे लग रहा था मार्केट नीचे जाएगी या मुझे लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगी, कभी पैसा नहीं बन सकता। वो कहते हैं ना, जब जब आपको लगता है मार्केट तब आपकी लगाती है। हाँ, तब लगाती है। तो करना क्या है? करना क्या है? जो सामने दिख रहा है, ठीक है, जो सामने दिख रहा है। सर बजट वाले दिन मेरा खुद का पर्सनल व्यू था मार्केट ऊपर जाएगी, मेरा खुद का, इसमें कोई हाइड करने वाली बात नहीं। मेरा खुद को मुझे लग रहा था, बट मैं वो नहीं करता हूं जो लगता है, मैं वही करता हूं जो सामने दिखता है। निफ्टी ने क्लियर कट सर टॉप पे सेटअप बनाया, सेल सेटअप, और वहां से निफ्टी 600-700 पॉइंट नीचे गई, ठीक है। और वो हमारे चैनल में लोगों ने ट्रेड्स देखे भी होंगे, ठीक है, सेम डे निफ्टी के। तो अक्सर लोग इसी में गलती करते हैं कि मुझे लग रहा था सर कि मार्केट ऊपर जाएगा, मैंने ट्रेड रिवर्स कर ली। बट अगर हम एक मैकेनिकल सिस्टम फॉलो करें, मुझे जो दिख रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
ठीक है। जो सामने है मैं वही एग्जीक्यूट करूंगा, जो रूल सिखाया है वही फॉलो करूंगा। फिर सर ये कोई भी स्ट्रेटेजी हो, मैं कहता हूँ सारी स्ट्रेटेजी काम करती है। ठीक है, जिसको अपने प्रैक्टिस कराओ। हाँ, जिसने देखिए स्ट्रेटेजी किसी की भी गलत नहीं होती है। स्ट्रेटेजी बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ी हुई है, बट कुछ स्ट्रेटेजी आपको खुद से टेस्ट करनी है। आपके पास इस तरह से डेटा होना चाहिए, बैक टेस्ट डेटा होना चाहिए। फिर जब आप कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ उसे अप्लाई करेंगे तो सर सारी स्ट्रेटेजी पैसे देती है। अच्छा, ये जो बैक टेस्ट डेटा आपने निकाला है वो कैसे निकाला? वो सेम सर ऐसे ही जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एक दो ट्रेड्स मैंने, जैसे ये अलर्ट कैंडल है तो दिस इज अलर्ट, तो ये मैंने यहाँ से सेम एंट्री करके बनाया है सारा डेटा। अच्छा, तो ये सारे डेटा आपके एंट्री करे हुए हैं? सब डेटा मेरा ही बनाया हुआ है। ओ अच्छा, पर्सनल मैंने ही बैठ के बनाया। और जब हम अभी वेबिनार में जाएंगे तो पूरा का पूरा मैं बैक टेस्ट 1 साल का पूरा बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा सामने। क्योंकि इमीडिएट बेसिस पे सर यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं कि 1 साल का बैक टेस्ट करके दिखाया जाए। तो वो हम अपने वेबिनार में जब करेंगे तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे, सारी टेक्निकलिटीज इसकी एक्सप्लेन करेंगे, क्या हो सकता है। अब कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि सर मैं यहां से सेल करता हूं फ्यूचर, 1.25 लाख रुपए लगेंगे, 1.25 लाख रुपए लगेंगे। सर मैं कहता हूं वहां पे अगर मैं एटीएम का पुट भी ले लूं तो हेज हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब 50-60 हजार रुपए में बैठे हो। और रिस्क भी कितना हो गया सर, स्टॉप लॉस लगा तो छोटा सा रिस्क हो गया। फिर सर एक फ्यूचर अगर 100 पॉइंट का लेता है स्टॉप लॉस तो डेट विल कॉस्ट यू नियर अबाउट 6,500 रुपए। 65 का लॉट है इनटू 100 पॉइंट 6,500 रुपए गया। बट अगर आपने एटीएम हेज ले लिया तो 3,000 रुपए ही लगा। ठीक है। तो एटीएम हेज कैसे करना है, ओटीएम कब करना है, ये सब हम अपने वेबिनार में एक बार एक्सप्लेन करेंगे। परफेक्ट। तो ये अभी इतनी स्ट्रेटेजी है? हाँ, अभी मैं कुछ और रह गया है? हाँ, रिसेंट का बताता हूँ सर। एक ये जो अभी रिसेंट का जो ट्रेड आया था, यहां से देखिए विच वन इज द अलर्ट कैंडल सर? ये वाला, दिस वन नहीं, ये तो टच कर रहा है। हाँ, ये टच कर रहा है। अलर्ट कैंडल, अलर्ट ये हो गया। ठीक है। इसी के नीचे मुझे सेल करना था। ठीक है। एंड मैं नॉर्मल कर देता हूँ, सी दिस, यहां से मुझे सेल करना था सर, यही कैंडल के नीचे। एंड सी द ब्यूटीफुल मूव सर। और ये कब आया था सर? ये आई थिंक यहाँ पे कोई इवेंट था, उसके बाद नया हाई, लाइफ टाइम हाई से। ठीक है। दैट वाज द लाइफ टाइम हाई। निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बनाया, वहां से सीधा क्रैश। ठीक है। अभी हम अलर्ट का वेट कर रहे हैं। वी आर नाउ वेटिंग फॉर द अलर्ट। एक अभी रिसेंटली मुझे एक अलर्ट आया था, इसमें मुझे छोटा सा एक स्टॉप लॉस मिला वो रैली के बाद। इफ यू सी सर, दिस इज द अलर्ट कैंडल, ये वाला ग्रीन वाला। तो यहाँ पे मैंने बाई किया था, दैट हिट्स द स्टॉप लॉस। ठीक है। स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम। ये अच्छी बात है कि स्टॉप लॉस भी आपको सामने दिखा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी ये जो स्ट्रेटेजी है भैया एकदम हमेशा पैसा कमा के देती है, ऐसी बात नहीं। देखिए हाँ, सबसे पहले तो एक चीज मैं सबको समझाना चाहूंगा, 80-90% कुछ नहीं होता है सर। इस प्लेनेट पे ही एग्जिस्ट नहीं करता सर। दूसरे प्लेनेट की बात करते हैं लोग, वो जब 90% बोलते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर वो है जो 50% एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहा है। यानी अगर 1000 का रिस्क है सर, 2000 का प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। और मैं बार सही आंकड़ा भी है, बिल्कुल ये सही भी है। और सर हमें जो काम करना चाहिए ना, वो काम करना चाहिए रिस्क टू रिवॉर्ड पे, ना कि एक्यूरेसी पे। ठीक है। मार्केट अपने तरीके से ही चलेगी। हर बार कोई स्ट्रेटेजी हर बार पैसे नहीं देगी, कई बार आपको स्टॉप लॉसेस भी देगी। बट अगर मैं कंसिस्टेंट हूं और मैं रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस रखता हूं हमेशा, उस पे ज्यादा फोकस रखना है। रिस्क तो लिमिटेड है सर। आप जब हम स्टार्टिंग में बिजनेस मैंने एक शुरू किया था आज से 10-12 साल पहले, तो पिताजी ने बोला था कि बेटा उतने ही पांव फैलाना जितनी चादर है। ठीक है। तो वही ट्रेडिंग है सर, उतना ही रिस्क रखनी है जितनी अपनी चादर है। यानी रिस्क को तो मैं कंट्रोल कर सकता हूं, और लोग अक्सर क्या करते हैं, प्रॉफिट को कंट्रोल करते हैं। प्रॉफिट देखा बुक कर लीजिए, प्रॉफिट देखा बुक कर लीजिए। रिस्क को क्या करते हैं सर? रिस्क को चलने देते हैं। ठीक है, आएगा वापस आएगा, और वो कभी नहीं आता। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि रिस्क को कंट्रोल करके रखना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। वंडरफुल, सुपर। आपकी बातें बड़ी अच्छी रहती है, तभी लोग आपको पसंद भी करते हैं। ठीक है सर। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी इन्होंने बताया, इसको आप बैक टेस्ट खुद से जरूर करना। और अगर इसमें सवाल मैं कहता हूं खुद से भी मत करिए। अभी इसके बाद हम एक सेशन रखेंगे 99 का, सारे लोग सेशन में आइए। ठीक है। देखिए 99 रिफंड भी हो जाएगा। ठीक है। उस सेशन में 3 घंटे का सेशन रहेगा, पूरा कम से कम 2 साल का बैक टेस्ट मैं बैठ के करूंगा। डेटा तो आपको दे ही रहे हैं, मैं बैठ के सिखाऊंगा। एक एक क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे, तब समझ में आएगा इस स्ट्रेटेजी का क्वालिटी क्या है। और रिफंड इंस्टेंट हो जाता है अगर लोगों को समझ नहीं आया तो? हाँ सर, रिफंड अगले दिन तक हो ही जाएगा। चलो ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच।
कौशल जी, और कुछ है इसमें रह गया? हो नहीं, गया? इसमें एक्चुअली सर टेक्निकलिटीज पे अगर मैं बात हाँ। करूंगा तो भी बहुत सारी चीजें लगेंगी, ठीक है। है। तो हम वेबिनार में मेरा हाँ, तो वेबिनार में जाइए, इनसे हाँ। डिटेल में सवाल ठोक बजा के हाँ। पूछिए, सर इनका बाल इनका झंझोड़ दीजिए, सब कुछ पूछ डालिए, नहीं समझ में आया तो 99 वापस ले लीजिए, वापस ठीक है? लीजिए। और एक और चीज जरूर कहूंगा, अगर आप पहली बार ये स्ट्रेटेजी देख रहे हैं तो इंट्राडे वाले जो जिनको इंट्राडे करना होता है, तो हमारी लो वॉल्यूम वाली जो फर्स्ट वीडियो है सर के साथ, हाँ, जिसने सबसे ज्यादा तहलका मचाया, हाँ, दुनिया का सबसे छोटा स्टॉप लॉस, हाँ, वो जरूर देखिएगा, वो इंट्राडे वालों के लिए स्पेशल है। हाँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच कुशाल जी, थैंक थैंक यू सर।